अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रही हैं पेंटास्टिक वैली। दिस इज़ द सेकंड लेसन ऑफ अरेबिक कैलीग्राफी कोर्स और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैम्बो स्टिक से हम खुद से कलम कैसे बना सकते हैं प्रोफेशनल लेवल की। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इंक पॉट को क्यों तैयार करते हैं, डायरेक्ट यूज़ क्यों नहीं करते और कैसे तैयार करते हैं। अगर आप भी इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बैम्बो, जिसको हम अपनी ज़बान में बांस कहते हैं, उसका एक पूरा दरख्त होता है और वहाँ से हम जो ड्राइड स्टिक्स होती हैं एक सूटेबल विड्थ की, वो ले आते हैं। देखें भाई, 4-5 तो मैंने ये काट लिए हैं कॉमन नाइफ से। ऐसा होता है बांस का पौधा, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हुआ तो देख लें। ये है प्रोफेशनल कलम्स का सेट जो कि मैंने लिया है 2500 रुपीज़ का दराज से। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप ये लेना चाहते हैं, अगर आपके पास बजट है तो। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप इस तरह की कलम बना सकते हैं। और ये कलम्स भी बहुत ही अच्छी कलम्स हैं, इन जैसा ही रिज़ल्ट प्रोवाइड करती हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि इन कलम्स में ऐसी खूबसूरती नहीं है। तो इनको रखते हैं साइड पे। तो मैं आपको कलम बनाने का तरीका समझा देता हूँ। ये हैं बैम्बो स्टिक्स को मैंने जो सूटेबल लेंथ में काट दिया है और ये विड्थ इनकी डिफरेंट हो सकती है, जितनी आपको साइज विड्थ की ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी विड्थ की कलम चाहिए। जैसे ये ज़्यादा मोटी, जैसे ये जो है इसकी विड्थ ज़्यादा है तो इससे जो कलम बनेगी वो भी काफ़ी मोटी होगी। और जैसे ये हैं, इनकी विड्थ काफ़ी कम है तो इनकी जो कलम होगी वो भी कम विड्थ की बनेगी। तो चूँकि हमें काफ़ी डिफरेंट साइज़ की कलम चाहिए होती हैं, ये साइज़ भी चाहिए होता है, ये भी चाहिए होता है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो हैं डिफरेंट साइज़ के जो हैं बैम्बो स्टिक्स उनको काट लें। उसके बाद हमें बनाने के लिए एक चाहिए होगा शार्प नाइफ या कटर, और उसके बाद एक फ़ाइन सैंड पेपर कोई भी हो सकता है। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप कोई प्लस्तर वाली दीवार पे या किसी और चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कलम्स बनाना। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि ऐसी जो कलम्स हैं इनको हम रखेंगे टेबल टॉप पे या कहीं भी इवन सरफेस पे। तो इसको छोड़ेंगे, जो भी सरफेस हमारी ऊपर की साइड पे आएगी हमने वहीं से बनाना है। जैसे ये देखें, अब ये यहाँ पे रुकी तकरीबन यहाँ पे, तो हम इस साइड से बनाएंगे ऐसे। अब बनाने के लिए एक बात जहन में रखें कि ये एक डेंजरस प्रोसेस है। इस मतलब ये है कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपका हाथ वगैरह भी काट सकता है। और ये जो नाइफ या कटर है ये बहुत ही शार्प है, तो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जितनी ज़्यादा मोटी कलम होगी उससे बनाना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। सो मैंने ये एक नॉर्मल साइज़ के लिए है। यहाँ पे हम करेंगे ऐसे कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप नाइफ़ को राइट हैंड में पकड़ेंगे और जो कलम है उसको लेफ़्ट हैंड में पकड़ेंगे, इस तरह से जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। यह तकरीबन 2 इंचेस की जगह छोड़ के आपने आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू करना है। एक ही बार में बहुत ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना, हमने इसको बिल्कुल स्मॉल पार्ट्स में काटना है। जैसे ये देखें, इस अंगूठे की हेल्प से हम उसको काटेंगे। ये देखें, स्मॉल ये एक ऐसे ही हम करते जाएंगे, काटते जाएंगे।
अब ये डिपेंड करता है कि आपने इस कलम की थिकनेस कितनी रखनी है। अगर आप थिकनेस इसकी मतलब कि कट जो है वो छोटा रखना चाहते हैं तो इसको करते जाएं, एंड पे जो है वो बिल्कुल बारीक रह जाएगा। लेकिन नॉर्मल साइज़ की कलम के लिए यहाँ पे ये देखें इतना ज़्यादा सी जगह छोड़ दें। अभी भी मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ और ये देखें ये अब बहुत हो चुका है। ये ज़्यादा यहाँ तक तकरीबन ये कर्व है, उसके आगे ये स्ट्रेट हो रही है। जो कर्व के थोड़ी सी आगे जाके यहाँ पे हमने लगाना है कट, तो देख लें वहाँ से थोड़ा सा पहले हमने इसको भी स्ट्रेट कर देना है। अब ये कलम देखें कैसे बनी हुई है, एक साइड स्ट्रेट है और दूसरी साइड गोल है। तो जब हम ये कट यहाँ पे एंड करेंगे तो एंड वाली जगह गोल होगी, तो हमें गोल नहीं चाहिए, हमें ये बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दूसरी अपोजिट साइड से भी हल्का सा हम इसको बना लेंगे, ज़्यादा नहीं बनाना वरना कलम टूट जाएगी। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि ये जो हम इंक इसमें डालते हैं, इंक अगर हम इसको ना बनाएं तो दूसरी साइड पे इंक भी नहीं आएगी, तो इसलिए इसको बनाना ज़रूरी है। ये देखें अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है, इधर से भी इधर से भी, और ये बहुत अच्छी कलम बन चुकी है। अब हम करेंगे इसका कट लगाएंगे। अब कट लगाने से पहले आप देख लें कि आप लेफ़्ट हैंडेड हैं कि राइट हैंडेड हैं। मैं हूं जैसे राइट हैंडेड, तो हम जब ऐसे पकड़ते हैं तो जो ये वाला कॉर्नर लग रहा है हम इस तरह कट लगाएंगे। ये देखें इस तरह हमने पकड़नी है तो हम इस तरह कट लगाएं। ये सपोज 0 का एंगल है तो हमने कट जो है हल्का सा इस तरह लगाना है। परफेक्ट, ये देखिए कलम हो चुकी है हमारी रेडी। इसका ना जो एंगल है वो जो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इसका एंगल हम थोड़ा कम कर देते हैं। एंगल क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका। ये देखें ना, ये मैंने ज़्यादा टेढ़ा आप नहीं लगा रहा, बिल्कुल परफेक्ट। अब इंक की प्रॉपर जो हो कह लें सर्कुलेशन के लिए, जब प्रॉपर इंक यहाँ पे आए तो उसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं। वो ये है कि हम इसके दरमियान एक बिल्कुल बारीक सी ग्रूव सी बना लेते हैं ताकि जो इंक है वो यहाँ पे रिजर्व रहे। ये देखें तकरीबन दरमियान से मैं रख के आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करना। ये देखें यहाँ पे रख के मैंने इसको ऑल द वे काट लिया। अब क्योंकि ये हमने शार्प कटर से काटा तो ये इसकी ये वाला जो कॉर्नर होगा ये बहुत ही शार्प होगा, तो जब हम इससे लिखेंगे तो ये अटकेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि रेगमाल जो कि बिल्कुल फाइन रेगमाल हो, या किसी भी चीज़ ऐसी रफ हल्की या किसी भी ऐसी हल्की रफ सरफेस पे आप ना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिक जो करैक्टर्स हैं जैसे अलिफ बे वगैरह उनको लिख सकते हैं। ज़्यादा दबाव नहीं देना क्योंकि वरना ये कलम टूट जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं हम अलिफ लिखते हैं तो ऐसे कलम को रख के ये देखें अलिफ, ये देखें कलम अटक रही है, इसलिए ज़्यादा जोर नहीं देना, आहिस्ता आहिस्ता। बे लिखी मैंने, जीम, ये देखें पहले अटक रही थी अब नहीं अटक रही। अब ये कलम हो गई है बिल्कुल रेडी। तो ये है प्रोफेशनल कलम जो कि मैंने उस सेट में से निकाली है, और ये है मेरी बनी हुई कलम। अब ये देखें इसकी जो है ना लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि ये जो ज़्यादा लेंथ है तो इसको पकड़ने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है, तो इसलिए मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि वो ज़्यादा लेंथ ना हो ताकि इस कलम को बंदा आसानी से पकड़ सकता है। तो पहले बना लेते हैं इंक पॉट्स, उसके बाद इन दोनों कलम्स को और इंक पॉट्स को हम टेस्ट करते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर है।
तो जो इंक्स हैं वो हमें कुछ इस तरह की पैकिंग में मिलती हैं ट्यूब्स में। तो अगर हम इनको यूज़ करना चाहें, इनको डायरेक्ट कलम डिप करके नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा होगा कि हमारी कलम कितनी डिप हुई है, क्योंकि हमें बस इसकी टिप चाहिए होती है, या जैसे हमने कलम में अभी ये ग्रूव बनाया है, ये इतनी सी डिप हो जाए कि हमारे लिए काफ़ी है। तो अगर हम इस तरह डिप करेंगे तो ये तकरीबन यहाँ तक भी डिप हो सकती है, जिससे होगा क्या कि हम जैसे ही कलम रखेंगे यहाँ पे बड़ा सा इंक का धब्बा लग जाएगा। तो हम करते ऐसे हैं कि हम छोटे छोटे ये इंक कंटेनर्स मंगवाते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही सस्ते आ जाते हैं इंक कंटेनर। अगर आप लोकल मार्केट से लेंगे तो बहुत ही सस्ते आ जाएंगे, ऑनलाइन फिर भी थोड़े से महंगे हैं। चलें ऐसे लेंगे और इनमें ऐसा धागा या ऐसा कोई भी धागा हम डाल देंगे। धागे की लेंथ डिपेंड करती है कि आप कितना बड़ा कंटेनर बना रहे हैं। चाहे इतना धागा मेरे ख्याल में काफ़ी है, इसको काट के देख लेते हैं। ये भी आप देख लें कि धागा अगर मोटा होगा तो उसकी लेंथ कम होगी जैसे ये है, और पतला होगा तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो इसको आप ऐसे रोल करके किसी भी तरह रोल कर सकते हैं, इस कंटेनर में डाल सकते हैं। हालांकि ये धागा बहुत छोटा है, चलें इसको थोड़ा सा और भी हमें डालना पड़ेगा। ये मोटा धागा है, इसको थोड़ा सा इसको जब भी चलें डाल देते हैं। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ फिर, ये काफ़ी है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब हम इसमें इंक डालेंगे, चलें हम इसमें एक इंक डाल देते हैं। कौन सी डालें? ये रेड डाल देते हैं। ये देखें, जब हमने इसमें इंक डाल दी तो अक्सर जो ज़्यादातर इंक है वो इस धागे ने अब्ज़ॉर्ब कर ली। अब होगा क्या, वैसे अगर हम डिप करते तो यहाँ पे एक धब्बा लगता, लेकिन जो ये धागा है इसकी वजह से हम ये धागे पे टैप करेंगे, ये देखें हल्का सा, और ये हमारी कलम पे इंक आ जाएगी। और ये काफ़ी इंक होती है हमें वर्ड्स लिखने के लिए। हमें ज़्यादा अगर हम इंक लगाएंगे तो उससे मैस क्रिएट होगा। तो अब हम इस इंक पॉट से और इससे लिख के चेक करते हैं, और दूसरा हम अपनी बनाई हुई 2 कलम्स को भी चेक करते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर दूं। अब ये वही शाइनिंग शीट है, पेपर है, जो फ़ोटो पेपर है, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, मटेरियल्स वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो इसमें मैंने लाइन लगा दी, एक तरफ हम ये प्रोफेशनल कलम को चलाएंगे और दूसरी तरफ हम अपनी बनाई हुई कलम से लिखेंगे। और इनके दरमियान भी मैं आधा हर्फ इस इंक से लिखूंगा, आधा इस इंक से। तो आपको क्लियरली डिफरेंस अगर होंगे तो पता चल जाएंगे। इससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जब भी आप इस तरह का कोई प्रैक्टिस वर्क लिखें या कोई टेस्ट कर रहे हों तो आप अल्लाह का नाम या कुरानी आयात या इस तरह का कुछ भी ना लिखा करें, क्योंकि ऐसे पेपर्स को हम संभाल के रखते तो हैं नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि आप कोई और नाम लिख लें, या जैसे मैं इस वीडियो में मैं अपना ही नाम लिखूंगा। ये अब ये देखें, ये इंक हमारे सामने थी, हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता धागे पे हम डिप कर रहे थे। अब जो ये इंक है इसमें हमें कोई पता नहीं कि हम कितना डिप कर रहे हैं। तो ये देखें अब इतना ज़्यादा डिप हो गया, और ये जो इंक है ये काफ़ी ज़्यादा आ गई। तो अगर हम इस तरह लिखते हैं तो क्या होगा, ये देख रहे हैं आप, इतना ज़्यादा इंक का धब्बा यहाँ पे लग गया है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंक पॉट्स। ये देखें अब कोई धब्बा नहीं लग रहा, क्योंकि हमने बिल्कुल हल्का सा डिप किया है। अब हम यूज़ करते हैं ये सेल्फ मेड कलम। ये देखें हमने इतना ही डिप करके बाकी वाइप ऑफ कर देना है यहाँ तक, जहाँ तक हमने ग्रूव बनाई थी। यहाँ पे लिखते हैं यासिर दोबारा। अब ये दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। हालांकि टू बी ऑनेस्ट जब मैंने यूज़ किया तो ये देखें, ये अलिफ से
और ये जो क्लैरिटी है ना इस कलम की ज़्यादा है। मुझे पर्सनली यूज़ करने में ये अपनी जो बनाई हुई कलम ज़्यादा पसंद आ रही है। हालांकि इन पे मैंने 2500 रुपीज़ खर्च किए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कलम्स आप ख़ुद से बना सकते हैं। लेकिन अगर कलम्स आप ख़ुद से नहीं बना सकते, जैसे बैम्बू आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो आप क्या कर सकते हैं, तो daraz.pk पे डिफरेंट सेट्स अवेलेबल हैं। 100, 150, 200 रुपये की कलम्स के 3 कलम 2 कलम उनको आप ले सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से उनके आगे कत लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई कलम्स नहीं है, आप नहीं लेना चाह रहे, इंक्स नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम ऐसे ही रिज़ल्ट्स और सीख सकते हैं ऐसी डॉलर की परमानेंट मार्कर से। ये आगे कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि कलम कैसे बनाने हैं, इंक पॉट्स कैसे बनाने हैं, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।